हेलो फ्रेंड, तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सेल एंड बैटरी। सेल और बैटरी क्या होते हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। एक या एक से अधिक सेल को आपस में जोड़ के बैटरी बनाते हैं। जैसे कि सेल हो गया, ये जो बहुत सेल हो गए, बहुत सारे सेल को आपस में ऐड करके हम बैटरी बनाते हैं। और जैसे कि हमारे पास 2-2 वोल्ट के सेल है और हमें 12 वोल्ट की सेल की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 2-2 वोल्ट के 6 सेल को आपस में जोड़ के एक 12 वोल्ट की बैटरी बनाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में भी हमें क्या करना होता है कि इन सारी बैटरियों को आपस में सीरीज में जोड़ना होता है। 12 वोल्ट की बैटरी के लिए हमें इसे सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि बैटरी भी 2 टाइप्स की होती है। बैटरी 2 टाइप्स होती है, कौन कौन सी? तो पहला हो गया प्राइमरी सेल एंड दूसरा हो गया सेकेंडरी सेल। तो इन दोनों को समझने से पहले हम बैटरी को समझ लेते हैं। मीन्स कि बैटरी का काम क्या होता है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। मीन्स कि जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो एनर्जी को केमिकल फॉर्म में स्टोर करती है। जब हमें आवश्यकता होती है तो वो उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमें मिलती है, तो वो होता है बैटरी। अब बैटरी को यहाँ पे हम 2 भागों में डिवाइड किए हैं, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या होता है और सेकेंडरी सेल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो ये प्राइमरी सेल होता है, ये नॉन रिचार्जेबल होता है। मीन्स कि इसे हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। नॉन चार्जेबल, ये नॉन चार्जेबल होता है। और ये क्या होता है, रिचार्जेबल होता है। इसे हम दोबारा मीन्स कि एक बार अगर प्रयोग कर लिए तो उसको दोबारा भी हम चार्ज कर सकते हैं। तो अब हम बैटरी और सेल के बीच के डिफरेंस क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। और प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का जो एग्जांपल है उसे भी बता देते हैं आपको कि जो प्राइमरी सेल होता है वो मरकरी सेल और वोल्टेइक सेल और भी बहुत सारे सेल होते हैं जो प्राइमरी सेल के अंदर आते हैं। और जो सेकेंडरी सेल होता है इसमें लीड एसिड बैटरी और भी बहुत सारी बैटरी आती हैं। तब हम सेल और बैटरी की बात करेंगे। सेल और बैटरी, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो सेल होता है उसका जो सिंबल होता है, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। यहीं पे जो बैटरी होती है इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। और इसके बीच का जो और डिफरेंस है, मीन्स कि जो इसमें क्या होता है, सेल के अंदर जो होता है वो वोल्टेज कम होता है। मीन्स कि इसके अंदर पावर जो होता है कम होता है। और यहीं पे इसको जब सीरीज में सेल को जब सीरीज में जोड़ते हैं, इसका जो क्या होता है, पावर जो होता है इंक्रीज हो जाता है। पावर इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन सेल के भी अंदर बहुत टाइप के भी सेल आते हैं, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा 9 वोल्ट बैटरी और फिर एक आती है डी बैटरी। डी बैटरी का मतलब हो गया कि वो ड्राई बैटरी। और तीसरा जो होता है आती है सी बैटरी।
सी बैटरी, और चौथा ए टाइप, पांचवा ट्रिपल ए, एंड जो 6 नंबर पे है वो है 4A बैटरी। तो इन सारे के बारे में हम आपको बताएंगे। जो ये 9 वोल्ट की बैटरी होती है, इसका प्रयोग हम लैब में या किसी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें करते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा कि जो वायरलेस MIC आती है, वायरलेस MIC, उसके अंदर भी 9 वोल्ट की जो बैटरी होती है, ये 9 वोल्ट की, इसका प्रयोग हम करते हैं। अब हम डी बैटरी की बात कर लेते हैं। डी बैटरी का प्रयोग हम, आप लोगों ने जो पुराने टॉर्च आते थे उसमें डी टाइप की बैटरी का प्रयोग करते थे, तो इसका मैक्सिमम प्रयोग टॉर्च में, रेडियो में किया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं सी टाइप की जो बैटरी होती है। सी टाइप की जो बैटरी है, इसे हम ड्राई सेल बैटरी बोलते हैं। ड्राई सेल बैटरी, और इसे ड्राई बैटरी बोलते थे। इसे ड्राई सेल बैटरी बोलते हैं। और इसका प्रयोग टॉयज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और फ्लैश लाइट में करते हैं। फ्लैश लाइट, जो ए टाइप की बैटरी होती है, इसका प्रयोग टॉर्च और घड़ी के अंदर ज़्यादा किया जाता है। जो पांचवा हमारी बैटरी है, ट्रिपल है, ये मैक्सिमम आपको रिमोट के अंदर देखने को मिलेगी। जितने भी रिमोट होते हैं टीवी के, या DTH हो गया, या AC के रिमोट में भी आपको ये ट्रिपल ए साइज की बैटरी देखने को मिलेगी। और लास्ट आता है 4A बैटरी, जिसका प्रयोग हम लेजर पॉइंटर और ग्लूकोज मीटर के अंदर भी इसका प्रयोग करते हैं। और LED पेन लाइट्स के अंदर भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इन सारी बैटरियों के साइज क्या होते हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो 9 वोल्ट की बैटरी है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो ओवरऑल डायमीटर होता है, ये 26.5 mm होता है, और जो इसकी लेंथ होती है वो 48.5 mm होती है। इसका जो ओवरऑल लेंथ होता है, जो इसका ओवरऑल डायमीटर होता है, ये 26.5 होता है। अब हम डी टाइप बैटरी की बात कर लेते हैं। इसमें जो राउंड शेप का होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसपे हल्का हल्का कट लगा होता है वो निगेटिव होता है। अब ये डी टाइप बैटरी है, डी टाइप, इसकी जो ओवरऑल साइज होती है वो 61.5 होती है, और इसका जो डायमीटर होता है ये 34.2 होता है। इसके बाद हम सी टाइप बैटरी की बात कर लेते हैं। सी टाइप बैटरी में जो इसकी फुल लेंथ होती है वो 50 mm होती है, एंड इसका जो डायमीटर होता है वो 26.2 mm होता है। अब हम डबल ए बैटरी की बात करते हैं। इसका जो फुल डायमीटर होता है ये 14.5 mm होता है, और जो इसकी फुल लेंथ होती है वो 50.5 mm होती है। और अब हम, ये हो गया डबल ए, ये हो गया ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का जो फुल लेंथ होता है वो 44.5 होता है, और इसकी जो ओवरऑल डायमीटर होती है वो 10.5 होती है। अब हम एक और बैटरी जो है 4A, उसकी बारे में बात कर लेते हैं।
तो 4A जो बैटरी है इसकी जो फुल लेंथ होती है और 42.5 mm होती है, एंड जो इसका डायमीटर होता है वो 8.3 होता है, सॉरी 8.3 mm होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।